Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will do our next concept that is law of diminishing marginal utility. कल मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे दी थी पर फिर भी आज हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे इसको। देखो, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डाउन होना। किस तरह से जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है। देखो, पहले आप जब एक चीज़ खाते हो, सपोज करो आप कोई पिज़्ज़ा खा रहे हो, आपने पिज़्ज़ा की फर्स्ट स्लाइस खाई, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, आपको यूटिलिटी मिली, यू आर सो हैप्पी। सेकंड स्लाइस खाने के बाद आपको फर्स्ट जितनी यूटिलिटी नहीं मिली बट फर्स्ट जितनी नहीं मिली, फिर आपको थोड़ी और कम, फिर एंड पे आप बिल्कुल सैड हो जाओगे जब आप लगातार खाते जाओगे। इतने सारे पिज़्ज़ा खा ले, देखो 1 2 3 4 5th, एंड अगर आपको कोई 6th पिज़्ज़ा देगा तो आई थिंक आपको तो वॉमिट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी यूटिलिटी का मीटर है वो डिमिनिश हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस है, वो सारे हम इस क्लास में कवर करेंगे। सो सबसे पहले समझ लो इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है। इनिशियल यूटिलिटी होती है जो फर्स्ट यूटिलिटी आप लेते हो, जो फर्स्ट यूनिट खाने से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है वो होती है हमारी इनिशियल यूटिलिटी। सेकंड इज टोटल। टोटल आपने कितनी खाई, आपने फर्स्ट खाई 20 मिली, सेकंड खाई 10 मिली, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 30। तो टोटल क्या है, जितनी भी आपने यूनिट्स खाई उन सब से जितनी टोटल यूटिलिटी मिली। मार्जिनल यूटिलिटी कल भी बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद चेंज इन यूनिट। जितनी आपने यूनिट खाई, मान लो आपने पहले फर्स्ट यूनिट खाई 20 यूटिलिटी मिली, सेकेंड यूनिट खाई तो 30 यूटिलिटी मिली, टोटल कितनी हो गई 50। एंड 20 एंड 50 चेंज कितने का हुआ 30। तो इन दोनों में चेंज कितने का हुआ फर्स्ट एंड सेकंड में। तो जो फर्स्ट के बाद आप सेकंड चीज़ खाओगे उसमें जो चेंज होगा वो होगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एक बार टेबल में से अच्छी तरह समझेंगे। पहले आप एक एग्जाम्पल लो। एज्यूम यू हैव 1 बर्गर। आपको बहुत भूख लग रही थी, मम्मा भी नहीं है घर पे, बट आपको एक क्या मिल जाता है, बर्गर। आप बहुत खुश हो जाओगे। तो आपकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। यहाँ पे जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो हाई होगी। एंड जो ये आपका फर्स्ट बर्गर है इसको हम बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपको अभी सेकंड बर्गर दे दिया, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। अब सेकंड बर्गर में आप फिर भी स्टिल सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये भी मैं खा लूँगा, बहुत भूख लग रही थी, है ना। तो अभी भी जो आपकी यूटिलिटी है वो इंक्रीज हुई। बट अब फर्स्ट में जो सेकंड, पहले फर्स्ट बर्गर खाया, अब सेकंड, जो इसमें चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। कितने मार्जिन से आपका चेंज आया, ठीक है, वो सारा हम ग्राफ से नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट अभी आपको थर्ड बर्गर दे दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अभी देखो फर्स्ट पे जितना खुश हुए थे उससे कम सेकंड पे। अब थोड़ा सा तो कम खुश होगे ना, क्योंकि अभी पेट भर भी तो गया ना थोड़ा सा आपका, बट फिर भी आप थोड़ा सा हैप्पी हो। अभी आप उतने सेटिस्फाई नहीं हो, आप जस्ट हैप्पी हो। ठीक है। नाउ अभी टर्न आती है हमारे फोर्थ बर्गर की। फोर्थ बर्गर पे आप थोड़ा सा कम हैप्पी हो गए, लिटिल लेस हैप्पी एज कम्पेयर टू द थर्ड वन। तो मतलब जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, आपकी जो चेंज है यूटिलिटी का, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। अभी फिफ्थ बर्गर आप सोचोगे कि ये भैया पागल हो गए, मैं इतनी सारी कैसे खाऊंगा, आप बिल्कुल हैप्पी नहीं होगे उस पर, है ना। एंड सिक्स्थ पे क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे, आप सिक्स्थ बर्गर से आप वॉमिट कर दोगे, जैसे ये कर रहा है। ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से जो हमारी यूनिट्स है, मतलब जो बर्गर है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, बट जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, MU डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इसको आप टेबल में देख लो, यहाँ पे बर्गर कर लेना, आइसक्रीम की एग्जांपल ही ले रखी है यहाँ पे भी मैंने, बर्गर कर लेना क्योंकि हमने भी बर्गर की ली। तो फर्स्ट बर्गर खाया, हमें यूटिलिटी मिली 20। तो मार्जिनल पहले तो 0 था, कुछ भी नहीं खाया था, तो कितने मार्जिन से चेंज हुआ 20। सेकंड में देखो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली 36, और चेंज कितने का आया 20 एंड 36 में 16 का। सो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड बर्गर खाने से आपकी यूटिलिटी हो गई 46। ये किस किस की यूटिलिटी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब चेंज कितने का आया 10 का। आप देख रहे हो जो चेंज है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो डाउन हो रही है। फोर्थ में आपको 50 की यूटिलिटी मिली, ये टोटल है चारों बर्गर्स का। यहाँ पे जो आपका MU है और कम हो गया। अभी नेक्स्ट पे फिफ्थ पे आप हैप्पी नहीं हो, आप कह रहे हो भैया को कि जैसा मैं पिछले धक्के से खा रहा था अभी ये भी धक्के से ही खाऊंगा मैं, है ना। सो यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, सेम है। टोटल यूटिलिटी सेम होती है जब तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है 0। तो देखो यहाँ पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई 0। नेक्स्ट वन इज, ये 0 है, सॉरी,
नेक्स्ट वन इज़ 44 टोटल ऑफ 6, जो आपने 6 की 6 खाई और यहाँ पे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो गई, मतलब आप बीमार हो गए और यहाँ पे आपकी एमयू क्या हो गई, नेगेटिव। तो हमने रिलेशन क्या देखा, ये इंक्रीज हो रही थी पहले डिक्रीजिंग रेट पे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है और ये लगातार डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये क्या हो गई, कांस्टेंट, और यहाँ पे ये क्या हो गई, ज़ीरो। यहाँ पे ये क्या हो गई, डिक्रीज होनी शुरू हो गई और यहाँ पे ये क्या हो गई हमारी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये आपको ऐसे ही लर्न करना है। नीचे भी लिखा हुआ है एमयू का फॉर्मूला है TUN -1, मतलब दिस TUN और TUN-1, मतलब जो प्रीवियस वाली है और करंट वाली है उन दोनों को माइनस कर देंगे हम। नेक्स्ट एक एमयू का फॉर्मूला और है, या तो आप इसके चेंज को, जितना इसका चेंज आया अपॉन जितना क्वांटिटी में चेंज है उसको कर लो। देखो क्वांटिटी में तो 1 का ही चेंज आएगा, है ना। सो जैसे भी आप कर सकते हो, ये जस्ट एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आपकी प्रेजेंटेशन है ग्राफ में, ग्राफ प्रेजेंटेशन है, कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे पॉइंट्स थे दैट फर्स्ट पे 20 वो 20, सेकंड पे ये 36 वो भी 16, तो बस उनको प्लॉट किया। आई होप कि ग्राफ सबको बनाना आता होगा। जैसे फर्स्ट पे ये 20 है ना, तो सेकंड पे ये 36, तो ये जस्ट वो ग्राफ बनाया गया है। ऐसे ही एमयू का नीचे 2 ग्राफ्स है, एमयू एंड सीयू, रिलेशन शो किया है। रिलेशन क्या है, जब टीयू, इधर देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो टीयू इंक्रीज कर रही है, हमारी एमयू डिक्रीज कर रही है। टीयू क्या हो गई, कांस्टेंट, मतलब टीयू इक्वल हो गई एंड एमयू यहाँ पे क्या हो गई, ज़ीरो। आपको ये रिलेशन लर्न करना है। टीयू यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे एमयू क्या हो गई, नेगेटिव। बस ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आप उनको टेलीग्राम पे भी छोड़ सकते हो कमेंट को, ओके, वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो अल्फ्रेड मार्शल जी ने दी है। इट स्टेट्स दैट ऑल एल्स इक्वल, बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी, क्या बताएंगे आगे। एज कंजप्शन इंक्रीजेज, कंजप्शन मतलब जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइन, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही है जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज हो रही है। सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, अभी मैंने बताया डिक्रीजिंग रेट लिखना ज़रूरी है। उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी एंड उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बट जो हमारी एमयू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। डिफरेंस इतना सा है, जब ये कांस्टेंट है एमयू ज़ीरो, जब टीयू डिक्लाइन कर रही है तब हमारी एमयू नेगेटिव। ठीक है, द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस वी वॉन्ट एडिशनल इंक्रीमेंट ऑफ इट, जितनी ज़्यादा हमें क्वांटिटी दे देंगे। आपने बोला मम्मा एक टॉफ़ी दे दो, मम्मा ने क्या किया, पूरा का पूरा बॉक्स ला दिया आपको टॉफ़ी का, तो उससे क्या होगा, आपकी जो सेटिस्फैक्शन है उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपको क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आपकी उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। या हम कह सकते हैं द मोर वी वांट नॉट टू हैव एडिशनल इंक्रीमेंट ऑफ इट, हम नहीं चाहते कि और जो उसकी इंक्रीमेंट है और जो बर्गर है हमें दिया जाए, क्योंकि हम अब पूरे सेटिस्फाइड हैं। सो इसके ये कुछ एजम्पशंस है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, बताए जाएंगे कि ये सब आपके कांस्टेंट रहने चाहिए अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी का डिमिनिशिंग लॉ यूज़ करना है। सो क्या कुछ जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, उस पर कोई भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप कंज्यूमर को बोल दो अगर 8 बर्गर खाओगे तो प्राइस मिलेगा भाई, तो उससे तो उसकी यूटिलिटी कम ही नहीं होगी, क्योंकि उसको तो ये है कि और बर्गर दो और दो क्योंकि मुझे प्राइस मिलेगा। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए आपकी, इंडिपेंडेंट मतलब कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उस पर सेम क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है पहले बर्गर टिक्की के साथ दे दिया फिर विदाउट टिक्की दे दिया, वो तो बहुत हल्का हो जाएगा, फिर विदाउट ब्रेड दे दिया, है ना। सो क्वालिटी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, पहले जितनी बर्गर की थी उतनी, मतलब जितनी भी आप यूनिट्स लोगे उसकी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कैसे, यही नहीं है कि आपने पानी की यूटिलिटी चेक करना ही है और आप बंदे को एक एक स्पून दे रहे हो पानी का, नो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। या तो 1 गिलास दो, 1 बाउल दो, स्पून से यूटिलिटी काउंट नहीं होगी क्योंकि स्पून वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होती। जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये कल भी बताया था। कार्डिनल मेजरमेंट होगी, ये तो ऑब्वियस, क्योंकि ऑर्डिनल में हम यूटिलिटी को ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे।
कॉन्स्टेंट एमयू ऑफ मनी, मनी उसकी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि पहला बर्गर खरीदा वो 20 रुपीज़ का था, उसके बाद वो बर्गर 15 रुपीज़ का हो गया, फिर तो आप खाओगे ही ना, आप बोलोगे कि अभी तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, खा लेते हैं, है ना। सो उससे जो आपकी यूटिलिटी है लो डिमिनिशिंग का काम नहीं करेगा। कॉन्स्टेंट एमयू ऑफ मनी, लास्ट वन इज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। जो इनकम एंड प्राइजेज हैं वो भी फिक्स होने चाहिए, जस्ट लाइक कॉन्स्टेंट एमयू ऑफ मनी। जो इनकम एंड प्राइजेज है उसमें आएगा कि ये पहले बर्गर 20 का था फिर 15 का हो गया, ठीक है। ऐसे जो मनी है आपकी, मनी की जो अमाउंट है वो भी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। सो ये कुछ वो थे आपके एजम्पशंस थे जो होने बहुत ज़रूरी हैं, और ये याद रखना, आप कोई भी लॉ पढ़ोगे उसके एजम्पशंस होंगे ही होंगे। एजम्पशंस होता है शर्तें होंगी कुछ उस लॉ को फॉलो करने के लिए। यही बच्चे कुछ इसके एक्सेप्शंस बन जाती हैं कि एमयू ऑफ मनी, हमने अभी एजम्पशन पढ़ी कि जो एमयू ऑफ मनी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बट इसमें अगर चेंज हो जाती है तो वो उसकी क्या बन जाती है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है हमारी लिमिटेशन बन जाती है वो। नेक्स्ट इज रेयर और एंटीक कलेक्शन। कोई आपको ऐसी आइटम दे रहे हैं वो जो बहुत रेयर है, एंटीक है, जैसे सपोज करो कोई ऐसी आइटम है आपके पास जो आपके आसपास नहीं मिलती, लाइक कोई क्वाइन है, ओल्ड क्वाइन की कलेक्शन है, ठीक है। तो ओल्ड क्वाइंस के कलेक्शन से आपकी यूटिलिटी कभी डिक्रीज नहीं होगी, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप एक ड्रिंकर को अल्कोहल दोगे तो उसकी यूटिलिटी कभी अल्कोहल लेने से कम नहीं होगी, वो बोलेगा और दे दो और दे दो, है ना। तो वहाँ पे ये लॉ वर्क नहीं करता, ये उसकी एक्सेप्शन बन जाती है। नेक्स्ट इज इनहोमोजीनियस यूनिट ऑफ कमोडिटी। इनहोमोजीनियस मतलब उनमें इक्वालिटी नहीं है। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कंज्यूमर यूटिलिटी चेक कर रहा है, जिसकी हम डिमिनिशिंग एमयू चेक कर रहे हैं, उसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो ही चेंज हो गया। इनकम चेंज हो गई, हमने पढ़ा था कि इनकम एंड प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कंजप्शन ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स, हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस कंजप्शन होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती तो वो क्या बन जाती है, उसकी एक्सेप्शन बन जाती है, वो उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। तो ये कुछ आपकी डीएमयू की डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एग्जेप्शंस हैं, इनको ध्यान से रीड कर लेना, नोट कर लेना। किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कल एक और नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमें दो गुड्स परचेज, आज तो हम एक ही बर्गर खा रहे थे ना, अगर हमें दो गुड्स परचेज करनी हो और हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हों जो कि है हमारी मनी, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो कैसे वर्क करेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।